ये साइंस क्लास 8 चैप्टर फोर्स एंड प्रेशर आज आपको समझाएंगे। ये चैप्टर आपको 2 क्लास में मिलेगा, पार्ट 1 और पार्ट 2। तो सबसे पहले इसमें आपको फोर्स की डेफिनेशन है। ए पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। पुश मतलब होता है धकेलना, पुल मतलब होता है खींचना। जब किसी चीज़ को हम धकेल कर या खींच कर फोर्स लगाते हैं वो फोर्स होता है। जैसे कार को अगर हम धकेलें तो उसको हम पुश कर रहे हैं, या फिर किसी चीज़ को खींचें अपनी तरफ तो वो पुल कर रहे हैं। तो यानी कि फोर्स ए पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। किसी भी ऑब्जेक्ट पर पुश या पुल करके लगाया गया फोर्स वो फोर्स होता है। जैसे एग्जाम्पल, पुश के एग्जाम्पल हैं आपके क्लोजिंग अ डोर, पुशिंग अ टेबल, पुशिंग द कार। ऐसे ही पुल मतलब खींचना, इसका एग्जाम्पल जैसे 1 नंबर पे ओपनिंग द डोर, 2 पुलिंग अ टेबल, 3 है पुलिंग अ लगेज। अब नीचे देखते हैं डायरेक्शन ऑफ फोर्स। द डायरेक्शन इन विच द ऑब्जेक्ट इज पुश्ड और पुल्ड इज कॉल्ड डायरेक्शन ऑफ फोर्स। किसी भी ऑब्जेक्ट को हम जिस डायरेक्शन में पुश या पुल धकेलते या खींचते हैं उसे डायरेक्शन ऑफ फोर्स बोलते हैं। कुछ नोट्स हैं, जैसे आपको फोर्स आर यूज्ड इन आवर एवरीडे एक्शन। हम अपनी प्रतिदिन एवरीडे लाइफ में कुछ वर्क करते हैं, जैसे पुशिंग, पुलिंग, लिफ्टिंग, स्ट्रेचिंग, ट्विस्टिंग, प्रेसिंग। ये सारे फोर्स के एग्जाम्पल हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। नंबर 1 पुश अ फुटबॉल, 2 पुल अ डोर, 3 लिफ्ट अ बॉक्स फ्रॉम द फ्लोर, 4th स्ट्रेच अ रबर बैंड, 5th ट्विस्ट अ वेट क्लॉथ टू स्क्वेज आउट वाटर, 6 है प्रेस द ब्रेक पैडल ऑफ अ कार। मतलब पहला एग्जाम्पल है पुश अ फुटबॉल, जब हम फुटबॉल को पुश करते हैं, या पुल अ डोर या डोर को हम पुल करते हैं, लिफ्ट अ बॉक्स फ्रॉम द फ्लोर या बॉक्स को जब खींचते हैं लिफ्ट करते हैं, स्क्रेच या रबर बैंड को जब खींचते हैं। 5th वाला है ट्विस्ट अ वेट, मतलब कपड़े को धोने के बाद जब उसको पानी उसका निचोड़ते हैं जो पानी निकलता है वही होता है ट्विस्ट अ वेट क्लॉथ टू स्क्वीज आउट वाटर। 6th है प्रेस द ब्रेक पैडल ऑफ ए कार। जब हम कार में ब्रेक लगाते हैं तब भी एक फोर्स लगाते हैं। अगला है फोर्स इज ड्यू टू इंट्रैक्शन। इंट्रैक्शन की डेफिनेशन देखते हैं। इंट्रैक्शन इन्वॉल्व्स टू ऑब्जेक्ट इन इंट्रैक्शन ईच अदर एक्ट इन सच अ वे एज टू हैव एन इफेक्ट ऑन द अदर ऑब्जेक्ट। जैसे इंट्रैक्शन, इसमें 2 ऑब्जेक्ट होते हैं जो एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाते हैं, इंट्रैक्ट करते हैं, उसका कुछ इफेक्ट होता है। जैसे 2 बॉयज़ हैं, आपस में अगर एक दूसरे को खींचे तो वो इंट्रैक्शन वहाँ पे फोर्स इंट्रैक्ट करेगा। या मैन एंड काउ, एक गाय को एक मैन एक रस्सी से पकड़े हुई है, उसमें भी फोर्स इंट्रैक्ट करेगा। मैग्नीट्यूड देखते हैं क्या होता है। द स्ट्रेंथ ऑफ अ फोर्स इज एक्सप्रेस्ड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। फोर्स कितनी ताकत से लगाया गया है वो मैग्नीट्यूड से पहचानते हैं उसको। जैसे फोर्स कितना लगाया गया है वो उसकी यूनिट जो होती है वो न्यूटन होती है। तो न्यूटन देखते हैं नीचे। द मैग्नीट्यूड ऑफ अ फोर्स इज एक्सप्रेस्ड इन द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स कॉल्ड न्यूटन। कितना फोर्स लगाया गया है, कितने मैग्नीट्यूड से फोर्स लगाया गया है, उसकी जो एसआई यूनिट है फोर्स की वो न्यूटन है। अब 1 न्यूटन में देखते हैं क्या होता है। 1 न्यूटन का मतलब होता है 1 न्यूटन। 1 न्यूटन इज द फोर्स विच कैन मेक एन ऑब्जेक्ट ऑफ 1 किलोग्राम मास टू मूव एट अ स्पीड ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड। 1 न्यूटन फोर्स जब लगेगा जब एक ऐसी ऑब्जेक्ट जिसका मास 1 किलोग्राम हो और उसको 1 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से उसको मूव कराया जाए, वहाँ पर लगाया गया फोर्स 1 न्यूटन के बराबर होगा। आगे देखते हैं। फोर्स कैन एक्ट इन द सेम और अपोजिट डायरेक्शन। फोर्स जो है 2 प्रकार से काम करता है, सेम और अपोजिट डायरेक्शन। मतलब सेम डायरेक्शन में भी हो सकते हैं और अपोजिट डायरेक्शन में भी हो सकते हैं। तो इसका नंबर 1 देखते हैं। 2 फोर्स अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट एक्ट इन द सेम डायरेक्शन, then the resultant force acting on the object is equal to the sum of 2 forces। इसमें कहा गया है कि 2 फोर्स जो हैं वो एक ही डायरेक्शन में फोर्स लगा है। जैसे हमने माना, एग्जांपल देखिए नीचे, बॉक्स एक बनाया हुआ है और इसमें फोर्स ए
और फोर्स बी दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो यहाँ पे जो टोटल फोर्स लगेगा दोनों के द्वारा लगाया गया फोर्स का जो सम होगा वो उसके बराबर होगा, यानी कि रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू ए प्लस बी। सेकेंड पॉइंट देखते हैं, टू फोर्स अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट एक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन, द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन द टू फोर्सेस। जब दो फोर्स लगते हैं और उनका डायरेक्शन अपोजिट होता है तो वहाँ पर दोनों के बीच में लगाए गए फोर्स का अंतर जो होता है वो उसका रिजल्टेंट फोर्स निकल के आता है। जैसे नीचे देखते हैं एक बॉक्स है, इसमें फोर्स ए और फोर्स बी का डायरेक्शन अपोजिट है, तो यहाँ पे रिजल्टेंट फोर्स दोनों में से जिसका ज़्यादा होगा उसमें से कम वाला माइनस कर दिया जाएगा, वो उसका रिजल्टेंट फोर्स निकल के आएगा। रिजल्टेंट फोर्स मतलब वहाँ पर कितना फोर्स लगाया जा रहा है। थर्ड पॉइंट देखते हैं, टू फोर्स अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन देन नेट फोर्स एक्ट ऑन द ऑब्जेक्ट इज ज़ीरो। मतलब यहाँ पर कह रहे हैं कि दो फोर्स लगाए जा रहे हैं इक्वल मैग्नीट्यूड से, मतलब दोनों की जो ताकत है, जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है, लेकिन डायरेक्शन वहाँ पर अपोजिट है, तो उसका नेट फोर्स जीरो होगा। जैसे देखते नीचे फोर्स ए और फोर्स बी, यहाँ पर दोनों के द्वारा लगाया गया फोर्स इक्वल है, इसलिए यहाँ पर रिजल्टेंट फोर्स जीरो होगा। मतलब जितनी ताकत से ए फोर्स लगा रहा है उधर अपोजिट डायरेक्शन में बी भी लगा रहा है, तो यहाँ पर जो बॉक्स का मूवमेंट होगा वो कुछ भी नहीं होगा, यानी कि उस पर कोई भी फोर्स काम नहीं करेगा, क्योंकि दोनों के द्वारा लगाया गया फोर्स बराबर है, इसलिए यहाँ पर रिजल्टेंट फोर्स जीरो हो जाएगा। अब देखते हैं, फोर्स कैन प्रोड्यूस द फॉलोइंग इफेक्ट। क्या क्या इफेक्ट होते हैं जब फोर्स लगता है। पहला फर्स्ट है इसका, ए फोर्स कैन मूव अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। कोई भी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, मतलब एक स्थिर अवस्था में वो खड़ा हुआ है, उस पर जब फोर्स लगता है तो वो मूव कर सकता है। जैसे किक है स्टेशनरी फुटबॉल देन फुटबॉल मूव, फुटबॉल एक रखी हुई, जब उस पर हम किक मारते हैं तो फुटबॉल मूव कर जाती है। दूसरा एग्जांपल है, द फोर्स ऑफ इंजन मेक्स अ स्टेशनरी कार टू मूव। जब इंजन के द्वारा कार पर फोर्स लगाया जाता है तो कार वो मूव करने लगती है, मतलब चलने लगती है। इसका दूसरा देखते हैं, ए फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट। किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगा करके हम रोक भी सकते हैं, जैसे स्टॉपिंग ऑफ अ मूविंग फुटबॉल बाई ए गोलकीपर। गोलकीपर जो है फुटबॉल पर फोर्स लगा करके उसको रोकता है। दूसरा एग्जाम्पल है, द फोर्स ऑफ ब्रेक्स कैन स्टॉप अ मूविंग कार। एक ड्राइवर अपनी कार में ब्रेक के ऊपर फोर्स लगाता है जिससे उसकी कार रुक जाती है। थर्ड देखते हैं, ए फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। फोर्स के माध्यम से किसी भी मूविंग बॉडी के स्पीड को मूव कर सकते हैं। जैसे वी आर मूविंग अ बाइसिकल एट अ सर्टेन स्पीड, मतलब साइकिल को हम जब चलाते हैं तो पैडल के ऊपर फोर्स लगाते हैं, साइकिल आगे बढ़ती है, उसके बाद फिर और फोर्स लगाते हैं तो उसकी और स्पीड बढ़ जाती है। मतलब फोर्स लगाने से उसकी स्पीड में चेंज होता है। इसका सेकेंड एग्जांपल है, हॉकी प्लेयर हिट्स अ मूविंग बॉल। एक बॉल आ रही है और उस पर से हॉकी प्लेयर ने उस पर और हिट मार दिया तो बॉल और स्पीड से आगे चली गई। फोर्थ पॉइंट, ए फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाकर उसके डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। जैसे व्हेन अ मूविंग क्रिकेट बॉल इज हिट बाय बैट। एक बॉल बॉलर फेंकता है और बैट्समैन उस पर हिट करके उसकी डायरेक्शन को चेंज कर देता है। दूसरा पॉइंट, वी ब्लो एयर फ्रॉम माउथ ऑन द स्मोक चेंज डायरेक्शन। जैसे हम धुएं या स्मोक को जब फूंकते हैं एयर के माध्यम से और उसका स्मोक का जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाती है। फिफ्थ पॉइंट, ए फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगा करके उसका शेप और साइज को चेंज कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट, प्रेस द टूथपेस्ट चेंज शेप। जैसे टूथपेस्ट पर फोर्स लगा करके प्रेस करके उसके शेप को चेंज कर सकते हैं। जैसे दूसरा एग्जांपल, व्हेन वी सिट ऑन अ सोफा गेट कंप्रेस्ड एंड चेंज शेप एंड साइज। किसी भी सोफ़ा पर जब हम बैठते हैं वो गेट कंप्रेस होता है और उसका शेप और साइज चेंज हो जाता है। अगला है, फोर्स विच कैन बी एक्सर्टेड बाय एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट पर दो प्रकार से फोर्स एक्सर्ट कर सकते हैं, एक कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स जैसे मस्कुलर फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में जैसे 1 मैग्नेटिक फोर्स, 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, 3 ग्रेविटेशनल फोर्स। तो सबसे पहले कॉन्टैक्ट फोर्स देखते हैं। ए फोर्स विच कैन बी एक्सर्टेड बाय एन ऑब्जेक्ट एंड अनदर ऑब्जेक्ट ओनली थ्रू फिजिकली टच इज कॉल्ड कॉन्टैक्ट फोर्स। किसी भी ऑब्जेक्ट पर
जब हम फिजिकली टच होकर के उस पर फोर्स लगाते हैं वो कॉन्टैक्ट फोर्स होता है। उसका पहला है मस्कुलर फोर्स, द फोर्स एक्सर्टेड बाय द मसल्स ऑफ द बॉडी, बॉडी की मसल्स से यानी कि बॉडी के पार्ट्स जैसे हाथ से खींचना, पैर से किक मारना, ये सब मस्कुलर फोर्स होता है। जैसे एग्जांपल वॉकिंग, पुलिंग, प्रेसिंग एक्सेट्रा। सेकेंड है फ्रिक्शनल फोर्स, द फोर्स विच ऑलवेज अपोजेज द मोशन ऑफ वन बॉडी ओवर अनदर बॉडी, इट एक्ट बिटवीन द टू सरफेस विच कैन कॉन्टेक्ट विथ ईच अदर। फ्रिक्शनल फोर्स जब हम किसी बॉडी को खींचते हैं तो नीचे वाला सरफेस उसका अपोज करता है, मतलब उसको रोकने की कोशिश करता है, वहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स काम करता है। जैसे द बोट मूविंग इन वाटर, जो बोट है पानी में, जो नाव चलती है वो पानी के सरफेस पर चलती है। नाव की नीचे की सरफेस और पानी का सरफेस दोनों आपस में फ्रिक्शन फोर्स यानी कि घर्षण करते हैं, एक दूसरे को रोकते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल है बाइसिकल मूविंग ऑन द रोड, जब बाइसिकल को रोड पर चलाते हैं। दूसरा है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, अ फोर्स विच कैन बी एक्सर्टेड बाई एन ऑब्जेक्ट ऑन अनदर ऑब्जेक्ट इवन फ्रॉम अ डिस्टेंस इज कॉल्ड अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट पर उसको बिना फिजिकली टच किए थोड़ी दूरी बना करके जो फोर्स लगता है वो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होता है। जैसे मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स देखते हैं, ए मैग्नेट एक्सर्ट अ मैग्नेटिक फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट मेड ऑफ आयरन, स्टील, निकल। मैग्नेटिक फोर्स मैग्नेट के माध्यम से प्रोड्यूस किया जाता है। ये आयरन, स्टील और निकल को अपनी तरफ बिना फिजिकली टच किए अट्रैक्ट कर लेता है, उसको खींच लेता है। मैग्नेट के बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। मैग्नेट देखते हैं नीचे बना हुआ है, इसके दो पोल होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। जब दो मैग्नेट सेम, इसकी दो कंडीशन होती हैं, नोट में आपको लिखा हुआ है, देख लीजिए। टू मैग्नेट नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल, जब दो मैग्नेट के नॉर्थ पोल एक तरफ होते हैं, एक ही साइड होते हैं, तो वो चिपकते नहीं, वो अट्रैक्ट नहीं करते, वो रिपल्स करते हैं, एक दूसरे को दूर फेंकते हैं। और नॉर्थ पोल और साउथ पोल जब होता है तब वो अट्रैक्शन होता है उनमें, यानी कि वो एक दूसरे को चिपका लेंगे, अट्रैक्ट कर लेंगे। दूसरा है इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, द फोर्स एक्सर्टेड बाई एन इलेक्ट्रिकली चार्ज ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। जहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाता है वहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम करता है। इलेक्ट्रिक चार्ज दो प्रकार का होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। इलेक्ट्रिक चार्ज कैन प्रोड्यूस बाई ए फ्रिक्शन, फ्रिक्शन के माध्यम से इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूस कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल, ए प्लास्टिक कॉम्ब रबिंग इन अ ड्राई हेयर एक्सर्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन अनचार्ज टेनी पीसेस ऑफ पेपर अट्रैक्ट देम। मतलब एक प्लास्टिक कॉम्ब, मतलब प्लास्टिक का कंघा आपने देखा होगा, आपने किया भी होगा, उसको सूखे बालों पर रगड़ते हैं तब उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्रिएट हो जाता है और छोटे छोटे कागज़ के टुकड़े जो अनचार्ज पार्टिकल होते हैं उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। इसका थर्ड है ग्रेविटेशनल फोर्स, अ फोर्स दैट अट्रैक्ट एनी टू ऑब्जेक्ट विद मास। यहाँ पर कोई भी दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं उसके मास के साथ। एग्जाम्पल, बिटवीन सन एंड अर्थ, सूरज और पृथ्वी के बीच में लगने वाला फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। बिटवीन मून एंड अर्थ, मून और अर्थ के बीच में लगने वाला फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या होती है? द फोर्स विद विच द अर्थ पुल्स द ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इट इज कॉल्ड द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। मतलब पृथ्वी किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अगर खींचती है, पुल करती है, तो वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी बोलते हैं उसे। एग्जाम्पल, रेन फॉल्स डाउन द अर्थ, यानी कि बादल से जब बारिश होती है उन बूंदों को पृथ्वी अपनी तरफ खींच लेती है, यानी कि वहाँ पर फोर्स ऑफ ग्रेविटी काम कर रही होती है। दूसरा एग्जाम्पल, अ फ्रूट फॉल डाउन फ्रॉम अ ट्री, एक पेड़ से फल का नीचे गिरना, वो भी फोर्स ऑफ ग्रेविटी होता है। धन्यवाद। अगली इसके सेकेंड पार्ट में आपको प्रेशर के बारे में बताएंगे।